नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 24 मार्च से 14 अप्रैल 2025। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हम बात करने वाले हैं कन्या लव राशि फल के बारे में। यहां पर आप कुछ स्थितियों को समझें ताकि आपको ये वीडियो समझ में आए। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको ऐसे मूर्ख बनाने वाले, लेकिन यहां पर यदि आप देखेंगे तो आपको वही मिलेगा जो आप जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जाने कि नीच ग्रह का स्वामी, विशेष रूप से कन्या राशि का स्वामी नीच राशि में है। कहां पर? मीन राशि में। मीन राशि में शुक्र भी बैठे हुए हैं जो कि मीन में उच्च के होते हैं। यहां पर अभी सूर्य भी देखे जा रहे हैं 14 मार्च विशेष रूप से 2025 से। यहां पर आप राहु को भी देख रहे हैं जो कि चतुर्ग्रही योग यहां पर बना हुआ है। अब आपको समझना यह है कि इस वीडियो में मैं आपकी लव लाइफ के बारे में बताने वाला हूं, मैरिड लाइफ के बारे में बताने वाला हूं, थर्ड पार्टी रिलेशन के बारे में बताने वाला हूं, व्यापार, बिजनेस और जॉब के बारे में भी बताने वाला हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं है कि प्रथम भाव क्या होता है। प्रथम भाव इसे कहते हैं जो कि लग्न भी माना जाता है, और पंचम भाव इसे कहते हैं जो कि वहां से पंचम, ये पंचम भाव है और ये नवम भाव है मित्रों, और विशेष रूप से ये एकादश भाव है। ठीक है ना। आपका जन्म जब होता है वो जिस नक्षत्र में होता है, वो जिस नक्षत्र में होगा वो आपकी राशि निश्चित करता है कि आपकी राशि कौन सी होगी। तो आपको ये तो पता ही होगा कि हम बात कर रहे हैं कन्या राशि की। कन्या क्या है? कन्या एक राशि है, और यदि कन्या का स्वरूप समझा जाए तो एक कन्या कैसी होती है ये आप स्वभावतः जानते होंगे। सबसे पहले आप ये जान लें कि ये आपके धन स्थान का है और ये आपके आय स्थान का है। आप कमाएंगे यहां से, रखेंगे यहां पर, ये सेविंग अकाउंट माना जाता है। तो आप स्वयं सोचिए कि आज की स्थिति में कमाया हुआ धन सप्तम में शुक्र चला गया है तो क्या होगा? व्यापार में ज्यादा खर्च होगा। आप इस समय में भूमि, भवन, वाहन पर भी खर्च कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा कि आज की यदि हम बात करें लिविंग रिलेशनशिप की, नए संबंधों की, तो कन्या राशि वाले जातक ये जान लें कि सप्तम में योग चल रहा है। इस वजह से यहां का स्वामी छठे स्थान में है। पंचम का स्वामी छठे स्थान में होने से यहां पर आप इस स्थिति को नोटिस कर सकते हैं कि जिसे आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, वो व्यक्ति आपसे मुख मोड़ रहा है वर्तमान के समय में। मान लीजिए सपोज आपने एक मैसेज किया और उस व्यक्ति ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो ये आप समझ लें कि ये जो समय चल रहा है, क्योंकि सूर्य ग्रहण दोष में है, तो इस वजह से 14 अप्रैल तक का जो समय है वो नए रिलेशन के लिए अच्छा नहीं है। एक तरफा प्रेम में यदि आप पड़ चुके हैं और पार्टनर को देख देख कर आप पीड़ित हो रहे हैं, तो ये भी आपके लिए समय अनुकूल नहीं है। आप उसको पाने का अथक प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन उस प्रयत्न में आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। ये बात आप जान लें। चाहे आप घुमाएं फिराएं, पैसा खर्च करें, बहुत कुछ उड़ाने की कोशिश करें, लेकिन तब भी आप कन्या राशि के हैं, यदि नए रिलेशन में जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। ये मैं कह रहा हूं। अब दूसरी बात समझो। लिविंग रिलेशनशिप के लिए
वर्तमान का समय कन्या के लिए बिल्कुल लकी है, अच्छा चल रहा है, ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि कन्या राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान के समय में लिविंग रिलेशनशिप में प्रेम संबंधों की स्थितियां काफी पॉजिटिव, काफी सकारात्मक देखी जा रही हैं। ये बात समझो। अब ये बात कई बार लोग मुझसे ही पूछने लगते हैं कि गुरुजी हमारा तो रिश्ता बहुत खराब चल रहा है। तो कन्या राशि में 3 विशेष रूप से चरण है। कौन कौन से? तो ये राशि वर्गो मानी जाती है और इसमें उत्तरा फाल्गुनी नाम का नक्षत्र जो सूर्य का नक्षत्र माना जाता है और उसमें नाम होता है टो पा पी। मतलब यदि आपका नाम टा से है या पा या पी से है तो आप ये जानिए कि वर्तमान का समय आपके लिए हानिकारक है। आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आपको कर्जा लेना पड़ सकता है। हो सकता है कि इस समय में आप किसी गंभीर रोग से पीड़ित भी हो। क्यों? क्योंकि ये नक्षत्र सूर्य का है और सूर्य ग्रहण दोष में 14 मार्च से चले गए हैं। अब एक और खास बात, यहां पर यदि हम द्वितीय चरण की ओर बढ़ेंगे तो ये हस्त चरण है। ये हस्त जो चरण है वो चंद्रमा का माना जाता है और रोहिणी हस्त श्रवण ये चंद्रमा का नक्षत्र है। तो चंद्रमा का नक्षत्र इसमें अंश बनते हैं पूषाणाठा। अगर आपका नाम विशेष रूप से मान लीजिए आपका नाम पुजारी है तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। आप कन्या राशि के हैं, प्रेम संबंधों में काफी इन्वॉल्व देखे जाएंगे और ये समय आपके रोमांस की दृष्टि से भी अच्छा रहेगा क्योंकि आप कन्या राशि के हैं। तो चूंकि नक्षत्र शुक्र का है और नक्षत्र चंद्रमा का होने के चलते आपके रिलेशन में काफी प्रेम देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आप चित्रा नक्षत्र के हैं तो ये मंगल का नक्षत्र माना जाता है। इसमें नाम जो होगा वो विशेष रूप से आपका होगा, यहां पर आपका नाम पूनम विशेष रूप से या मान लीजिए प्रेम हो सकता है। यदि प्रेम नाम है तो ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं है, ये बात जान लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसका कारण है मंगल का नक्षत्र है, मंगल दशम स्थान में बैठा हुआ है और मंगल यहां दशम से लग्न पर दृष्टि दे रहा है। इसके चलते अगर आप चित्रा नक्षत्र में जन्मे हैं तो आपके अंदर क्रोध ज्यादा होगा और क्रोध के चलते वर्तमान में आप ब्रेकअप जैसी स्थितियों से गुजर रहे हैं, ये बात मान लीजिए। अब यहां पर मैं बहुत सूक्ष्म जानकारी दे रहा हूं। ऐसी कोई जानकारी किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको नहीं दी होगी जो मैं नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार आपको समझा रहा हूं। यदि रुक सकते हो तो रुको, यदि समझ में आ रहा हो तो समझने की कोशिश करो। मैं आपको पूरा वीडियो समझाने वाला हूं। आपने ये चीज नोटिस की होगी कि जब से राहु और केतु लग्न और सप्तम में आए हैं तब से मैरिड लाइफ में काफी प्रॉब्लम देखी जा रही है। मतलब 2023 के अक्टूबर के महीने से कन्या राशि वाले जातक अपनी मैरिड लाइफ को लेकर ज्यादा चिंतित हैं। लेकिन जिनके विवाह 2024 में हुए हैं, मैरिड लाइफ में जो आए हैं, उनके प्रेम में काफी इंजॉय देखने को मिल रहा है। वो अपने पत्नी के साथ में काफी रिलेशन में इंजॉय, सुख भोग इत्यादि की स्थितियों में केंद्रित हैं और उन्हें अब भविष्य की चिंता है। पैसे की ओर वो ज्यादा बढ़ रहे हैं ताकि अधिक से अधिक धन कमाकर अपने रिश्ते में प्रेम को बढ़ा सकें। लेकिन जिनके रिश्ते 2023 में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में केंद्रित रहे हैं, वो लोग इस बात को बहुत ध्यान से सुन लें। जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष है या मंगल दोष है या फिर शनि विषाप्त योग है तो ये 100% मान लीजिएगा कि विवाह के बाद संबंध खत्म हो गए हैं या किसी की जबरन शादी करा दी गई, मन नहीं था। तो ऐसी स्थिति में भी कन्या राशि वाले जातक बहुत ज्यादा पीड़ित देखे जा रहे हैं और ये डिवोर्स की ओर भी बढ़ रहे हैं, ये बात भी है।
डिवोर्स का एक यदि पहले आपने केस 2023 में डाला था तो वो 2025 से पहले फाइनल हुआ है। ये भी बात ध्यान रखिएगा, 2025 के जनवरी से फरवरी के बीच में बहुत सारे केस उनके फाइनल हुए हैं जिनके केस 2023 से पेंडिंग में पड़े थे। यहां पर मैं आपको ये जरूर बता देना चाहता हूं कि इस समय की यदि हम बात करें तो लिविंग रिलेशनशिप में कन्या राशि वाला जातक ही अपने पार्टनर को धोखा दे रहा है। अब आपको बुरा लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि अब मैं आपकी ही बात कर रहा हूं, क्योंकि कन्या राशि का स्वामी बुध है और बुध शुक्र राहु के साथ में बैठा है। इस वजह से कन्या राशि वाला जातक अपने पार्टनर को अंधकार में रख रहा है और वो 2 रिलेशन में चल रहा है। ये चीज आप जनवरी के महीने से नोटिस कर सकते हैं। और यहां पर आप ये भी देख रहे होंगे कि पार्टनर बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा है। खासकर ये मैरिड लाइफ में देखने को मिल रहा है कि मैरिड लाइफ का पार्टनर थर्ड पार्टी में जुड़ा हुआ है। इसके चलते कन्या राशि वाले जातक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपने पार्टनर को ही धोखा दे रहे हैं। और ये चीज मैं इनके लिए ही कह रहा हूं। हो सकता है बाद में आप नेगेटिव मेरे लिए बोले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी कहूंगा वो कड़वा सच कहूंगा और सच सुनने की क्षमता जो रखते हैं वही मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं। दूसरी बात, ये चतुर्ग्रही योग बना हुआ है इस समय में। व्यापार की ओर यदि आप बढ़ते हैं, व्यापार की ओर यदि आप बढ़ रहे हैं, तो मैं आपको यहां पर सावधान करना चाहता हूं कि 14 अप्रैल से पहले कोई भी नए व्यापार की ओर कदम ना बढ़ाएं, इसलिए कि ये चतुर्ग्रही योग है। मीन राशि में राहु भी है, मीन राशि में सूर्य भी है, मीन राशि में बुध भी है और मीन राशि में शुक्र भी है। इसके चलते होगा क्या, यदि आप किसी पर विश्वास करके पैसा लगा रहे हो तो वो पैसा आपका डूब जाएगा। कोई व्यापार खोल रहे हो तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आपका कोई कंपटीशन होने वाला है, आर्मी का है, फोर्स का है, आप किसी जॉब के लिए पेपर देने जा रहे हैं, रेलवे का एग्जाम है, तो ये चतुर्ग्रही योग आपके लिए अच्छा है, क्योंकि शुक्र इसमें बली है, कामनाओं के कारक हैं। केवल यदि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि शुक्र सूर्य के साथ में है, इस समय में प्यार का बंधन आपको काफी लुभाएगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। यदि आपने इस समय पढ़ाई की जगह प्रेम किया तो वास्तव में आप जीवन भर रो सकते हैं, क्योंकि यही वो समय है, इसमें आप यदि पढ़ाई करेंगे तो 100% आप सफल हो सकते हैं। लेकिन इसमें सूर्य शुक्र की युति है, ये आपका मन प्रेम की ओर ज्यादा ले जाएगा, पढ़ाई की ओर कम ले जाएगा, ध्यान रखना। तो इसी वजह से कह रहा हूं, अगर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हो तो इस समय में पढ़ाई करो। सप्तम में बैठा हुआ सूर्य आपको जॉब की ओर 100% जोड़ेगा और आपकी जॉब मई के महीने तक 100% हो सकती है, इस बात का ध्यान देना। अगर आपने किसी मास्टरी का फॉर्म डाला है या फिर रेलवे का फॉर्म डाला है, आर्मी फोर्स का डाला हुआ है, पुलिस का है, आप मान लीजिए इसमें 100% सफलता मिलेगी। एक और खास बात मैं ये भी बता दूं कि वर्तमान के समय में जनवरी और फरवरी के महीने में ध्यान रखना, बहुत सारे कन्या राशि वाले जातक ऐसे भी हैं जिन्हें अपनी जॉब चेंज करनी पड़ी। ध्यान रखना, मैं यहां पर जो भी बोलता हूं हो सकता है लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी सुनो। यहां से मंगल सप्तम से अष्टम में दृष्टि दे रहे हैं, मतलब आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। इसके चलते संतान योग का निर्माण बहुत अच्छा है। यदि इस समय में आप अपने पार्टनर के साथ में फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं तो पुत्र प्राप्ति के योग विशेष रूप से केंद्रित होंगे। लेकिन 3 से 4 अप्रैल के बाद मंगल का स्थानांतरण हो जाएगा
और उसके बाद सीधी दृष्टि मंगल की होगी तो वो भी समय आपके लिए लकी है। ये हम कह सकते हैं कि संतान के लिए ये समय काफी प्रभावित है। और इस समय में मतलब 4 अप्रैल के बाद यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, भूमि का क्रय विक्रय करते हैं, तो 100% उसमें भी आपको 4 अप्रैल के बाद सफलता मिलेगी। वहीं कर्ज से आप परेशान यदि चल रहे हैं तो ये भी बात मान लीजिएगा कि 4 अप्रैल के बाद मंगल भले ही नीच के कर्क में होंगे लेकिन वो फिर भी आपके ऋण की मुक्ति करेंगे। ये बात ध्यान रखना। अब यहां पर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो कन्या राशि वाले जातकों के वर्तमान में ब्रेकअप चल रहे हैं, समझ रहे हैं ना, जिनके वर्तमान समय में ब्रेकअप चल रहे हैं, जो अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं, जिनका पार्टनर कन्या राशि वाले जातकों को धोखा दे गया है, वो लोग ये जान लें कि यहां पर अभी स्थानांतरण होने वाला है शनि का। शनि जैसे ही सप्तम भाव में आएंगे तो सबसे पहले कन्या और मकर के संबंध जुड़ेंगे। ये बात ध्यान देना, कन्या मकर के संबंध जुड़ेंगे। कन्या राशि वृषभ राशि में नो कांटेक्ट यदि चल रहा है तो कांटेक्ट के योग बनेंगे। और कन्या राशि विशेष रूप से मैं ये भी बता दूं कि कन्या और सिंह के संबंधों में भी बहुत हद तक इस समय में रिलेशन जुड़ने की संभावना रहेगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये होगा कब? 29 मार्च 2025 के बाद। अभी आप ये देखेंगे कि व्यापार और बिजनेस के लिए ये समय वैसे अनुकूल है, लेकिन किसी नए बिजनेस की आप प्लानिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया के लिए अभी एक्टिव है ये समय। इस समय में आप शेयर मार्केटिंग का काम कर सकते हैं, इस समय में आप श्रृंगार से रिलेटिव कार्य कर सकते हैं, इस समय में आप नए कार्य की शुरुआत नहीं कर सकते, और वो भी 14 अप्रैल 2025 तक। ध्यान रखना। अब यहां पर कोई फूलों का व्यापार करता है मान लीजिए, और वो है कन्या राशि का, वो बहुत पैसा कमाएगा इस समय में, ध्यान रखना। और सप्तम में योग चल रहा है, ये भी बता दूं कि लिविंग रिलेशनशिप में इस समय में फिजिकल रिलेशन के योग भी ज्यादा केंद्रित रहेंगे। लेकिन ये समय मैरिड लाइफ के लिए उनके लिए अच्छा है जिनके विवाह 2024 में जून जुलाई के बाद हुए हैं। उनके लिए 100% एंजॉय भरा समय है, प्रेम भरा समय है, काफी पॉजिटिव स्थितियां हैं, प्रेम संबंधों में अधिक स्थितियां केंद्रित दिखाई दे रही हैं। जो पैसे की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं, कमाने की इच्छा, जिम्मेदारियों का बोझ निभाने की इच्छा ज्यादा केंद्रित है। एक और खास बात, यहां पर दूसरे स्थान में तुला राशि है, और तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र सप्तम में बैठा है, इस वजह से इस समय में कन्या राशि वाले जातकों की वाणी में थोड़ी कठोरता देखने को मिलेगी। ये बात भी ध्यान देना। और ये समय अगर आपकी कन्या राशि है तो मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप बहुत समय से जुड़े हुए हैं, लंबे समय के जो रिश्ते थे 5 साल के 7 साल के, वो रिश्ते इस समय में टूटे हैं। 2024 में भी यदि आप नोटिस करेंगे तो 2024 में भी आप ये पाएंगे कि कन्या राशि के रिश्तों में ब्रेकअप हुए हैं। और कन्या राशि का ब्रेकअप हुआ है 4 जनवरी के बाद 2025 में। उसके बाद मैं आपको बता दूं 6 फरवरी के बाद एक योग बना था, और एक योग यहां पर मार्च के महीने में अभी करंट में बना है, जो कि 11 से 18 के बीच में देखा गया है। ध्यान रखिएगा। तो ये योग कन्या राशि के लिए नेगेटिव देखे गए हैं, जिनमें कन्या राशि के ब्रेकअप हुए हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा यदि कन्या राशि आपकी है और पार्टनर की भी कन्या ही राशि है, तो आप ये जान लीजिएगा कि 29 मार्च के बाद जो समय आ रहा है, उस समय में आपको थोड़ा सावधान रहने की भी जरूरत है।
क्योंकि केतु मंगल के समान फल देता है और शनि की सीधी दृष्टि से यहां पर ये मंगल बाधित हो जाएगा, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि है और शनि की दृष्टि है। इस वजह से नीच भंग राजयोग का निर्माण तो होगा, लेकिन अब नीच भंग होता क्या है तो सुनो। यद्यको नीचस्तद्राशय दीपस्तु चापाह केंद्रे। इसमें कह रहे हैं यदि कोई ग्रह नीच राशि में हो तो, ये पाराशरीय ज्योतिष सिद्धांत है, यदि कोई ग्रह नीच राशि में हो तो उस नीच राशि का स्वामी जो ग्रह है वह उच्च राशि में बैठा हो तो नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। कैसे तो सुनो। यहां पर नीच राशि में बैठे हैं बुध और उच्च राशि में बैठे हैं शुक्र, देख रहे हैं अपनी राशि को। इस वजह से ये नीच भंग राजयोग का निर्माण हुआ। लाभ कब मिलेगा तो लाभ मिलेगा 29 मार्च 2025 के बाद। लेकिन लाभ मिलता कैसे है? जिनकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण में होता है, जैसे कि मान लीजिए आपकी कुंडली में विशेष रूप से राहु और केतु का स्थान यहां है, तो ये राजनीतिक योग के लिए ले जाता है। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके लिए ये जो योग बनेगा वो 100% लकी रहेगा, क्योंकि रुका हुआ इसमें पैसा आपका मिल जाएगा। और जो ब्रेकअप में चल रहे हैं 29 मार्च के बाद, मैंने कहा कन्या मकर राशि के मिलन के योग ज्यादा केंद्रित होंगे, कन्या वृषभ के ज्यादा केंद्रित होंगे, कन्या राशि और सिंह राशि के मिलन के योग केंद्रित होंगे, और कन्या राशि और मैं ये भी कह दूं कि यहां पर मीन राशि के लिए भी समय अनुकूल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वो होगा कब? 29 मार्च के बाद से 14 अप्रैल तक का जो समय है वो बहुत ही ज्यादा लकी रहेगा कन्या राशि के लिए। लेकिन आपकी कुंडली में पंचम का स्वामी शनि कहां बैठा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय में कन्या और कुंभ के एक्स्ट्रा अफेयर के संबंध बहुत अच्छे चलेंगे। कन्या और कुंभ के एक्स्ट्रा अफेयर के संबंध बहुत लकी रहेंगे, और कन्या राशि ही नहीं अपितु मेष और कन्या के एक्स्ट्रा अफेयर के संबंध ज्यादा मजबूत देखे जाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। एक बात का ध्यान रखना, यहां पर जो केतु चल रहे हैं, इस वजह से मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो सके तो गणेश चालीसा का पाठ करो, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाओ, हल्दी की माला से गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करो, या रुद्राक्ष की माला से विशेष रूप से गणेश मंत्र का जप करो। इससे मानसिक शांति मिलेगी। और यदि आपके ब्रेकअप बार बार होते हैं तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, विशेष रूप से कुंडली की रीडिंग के माध्यम से, फेस रीडिंग, हस्तरेखा और कुंडली के माध्यम से आप बहुत कुछ जान सकते हैं। फिलहाल इतना जान लीजिए कि अभी जो शनि छठे में बैठे हैं, ये शनि आलस्य को बढ़ा रहे हैं, ये शनि छठे में बैठे हैं, इस वजह से आप कर्ज से भी पीड़ित देखे जा रहे हैं। लेकिन आगे आने वाला समय आपके लिए अनुकूल होगा और सबसे ज्यादा मिलन के योग केंद्रित होंगे 11, 12, 18 तारीख में, जो कि देखेंगे आप कन्या कुंभ के संबंध भी उस समय में बहुत ज्यादा लकी देखे जाएंगे। कन्या मकर और कन्या विशेष रूप से वृषभ के संबंधों में प्रेम देखा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो यदि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक खास बात, इस समय में कन्या राशि वाले जातक बहुत ज्यादा झूठ बोलेंगे, हो सकता है आपको बुरा लगे। कन्या राशि वाले जातक अपने रिलेशन को बचाने के लिए यहां कुछ भी बोल सकते हैं, और वो थर्ड पार्टी रिलेशन में भी यहां पर मैं कह सकता हूं कि इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो आप अपनी कुंडली को देखें और ये देखें
क्या आपकी कुंडली में मंगल शुक्र यहां पर है, या फिर यहां पर है, या फिर यहां पर मंगल शुक्र है, या फिर यहां पर मंगल शुक्र है। आप अगर इस स्थिति को देख लेते हैं तो ये मान लीजिए कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है। आज के लिए इतना ही। राधे।